हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौद्रिक प्रणाली के बारे में, यानी कि मॉनेटरी सिस्टम। मौद्रिक प्रणाली एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह वह व्यवस्था है जिसमें मुद्रा के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, मूल्यांकन किया जाता है और धन का संग्रहण किया जाता है। सरल शब्दों में कहे तो मौद्रिक प्रणाली वह ढांचा है जो तय करता है कि देश में मुद्रा कैसे बने, उसका मूल्य क्या होगा, कौन उसे नियंत्रित करेगा और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा। मौद्रिक प्रणाली का इतिहास और विकास की बात करें तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान होता था। लेकिन इसमें कई समस्याएं थी, जैसे दोहरी संयोग की आवश्यकता, मूल्य निर्धारण की कठिनाइयां आदि। इसलिए धातु मुद्रा, सोना चांदी आई, फिर कागजी मुद्रा और अब डिजिटल मुद्रा का सफर तय हो चुका है। विश्व स्तर पर मौद्रिक प्रणाली के प्रमुख प्रकार रहे हैं। सबसे पहला जो है धातु मानक प्रणाली। सोना मानक मुद्रा का मूल्य सोने से जुड़ा होता था। 19वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक कई देशों में प्रचलित था। चांदी मानक या दीर्घातु मानक, इस प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति सीमित रहती थी, जिससे मुद्रास्फीति कम होती थी, लेकिन आर्थिक विकास भी सीमित हो जाता है। फिएट मुद्रा प्रणाली की बात करें तो आजकल अधिकांश देशों में यही प्रणाली है। मुद्रा का मूल्य सरकार और केंद्रीय बैंक की गारंटी पर आधारित होता है, न कि किसी धातु पर। भारतीय रुपया भी फिएट मुद्रा है। यह प्रणाली लचीली है, लेकिन अनियंत्रित मुद्रा छापने से महंगाई बढ़ सकती है। नियंत्रित मुद्रा प्रणाली की बात करें तो केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारत में यह लागू है। भारत में मौद्रिक प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। आरबीआई 1935 में स्थापित हुआ और 1949 से राष्ट्रीयकृत होकर पूर्ण रूप से सरकार के अधीन काम करता है। भारत की मुद्रा फिएट और प्रबंधित दोनों विशेषताओं वाली है। यहाँ मुद्रा के प्रमुख प्रकार की बात करें तो एमओ है, आरक्षित मुद्रा, आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा है, इसमें बैंक नोट और सिक्के आते हैं। ईएमआई संकीर्ण मुद्रा है, जनता के पास नगद और मांग जमा होती है। M3 व्यापक मुद्रा, समय जमा आदि, यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मौद्रिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मौद्रिक नीति है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति MPC हर 2 महीने में बैठक कर रेपो रेट आदि तय करती है। मौद्रिक नीति के 2 प्रमुख प्रकार हैं। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, अर्थव्यवस्था में मंदी के समय मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन देना। उपकरण रेपो रेट घटाना, CRR SLR कम करना और ओपन मार्केट में बॉन्ड खरीदना। प्रभाव सस्ता ऋण, अधिक निवेश, रोजगार बढ़ना, जीडीपी वृद्धि। लेकिन ज्यादा करने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। संकुचन करारी मौद्रिक नीति, उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना। उपकरण रेपो रेट बढ़ाना, CRR बढ़ाना, बॉन्ड बेचना। महंगाई कम होती है, लेकिन विकास दर पर असर पड़ सकता है। ब्याज दरें बढ़ाने से निवेश कम हो सकता है। मौद्रिक प्रणाली और नीति पर का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, आरबीआई का मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% से 2% के दायरे में रखना है। अच्छी मौद्रिक नीति से कीमतें स्थिर रहती है, आम आदमी की क्रय शक्ति बनी रहती है। आर्थिक विकास और रोजगार की बात करें तो सस्ती मुद्रा से उद्योगों को सस्ता कर्ज मिलता है, फैक्ट्रियां लगती है, रोजगार बढ़ता है। 2020-21 की महामारी में आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर विकास को सहारा दिया। बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय स्थिरता की बात करें तो CRR SLR जैसे उपकरणों से बैंकों की तरलता नियंत्रित होती है। इसमें बैंकिंग संकट कम होता है। यदि रुपये की कीमत गिरती है तो निर्यात सस्ता हो जाता है, लेकिन आयात महंगा होता है। आरबीआई डॉलर खरीद बिक्री करके इसे संतुलित रखता है। आम आदमी पर इसका प्रभाव पड़ता है। ब्याज दरें कम होती है, होम लोन, कार लोन सस्ता होता है और ज्यादा खरीदारी होती है। ब्याज दरें ज्यादा है, बचत पर अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन लोन महंगा होता है। महंगाई बढ़ने से गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। चुनौतियां और भविष्य की बात करें तो डिजिटल मुद्रा, CBDC, ई रूपी, आरबीआई ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया। यह भविष्य की मौद्रिक प्रणाली को बदल सकता है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसी निजी मुद्राएं चुनौती है, लेकिन आरबीआई सतर्क है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो अमेरिका की फेड नीति से भारत पर असर पड़ता है, जैसे FPI बाहर जाना। निष्कर्ष की बात करें तो मौद्रिक प्रणाली सिर्फ नोट छापने की मशीन नहीं, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाला इंजन है। अच्छी मौद्रिक नीति से स्थिरता, विकास और समृद्धि आती है, जबकि गलत नीति से महंगाई, मंदी या संकट आ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में आरबीआई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखता है। यदि आप किसी विशेष पहलू जैसे डेमोक्रेटाइजेशन का प्रभाव या रेपो रेट का इतिहास
और विस्तार से जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। आई होप वीडियो आपको काफी बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके।